इस दौरान वहां 15-20 मिनट सत्संग भी परस्पर चला। पौत्र के पौत्र आते आते नामे निशान मिट जाए, आपको अपने दादा के दादा का नाम निशान नहीं, पौत्र के पौत्र आप हैं, दादा के दादा का नाम निशान नहीं, आपका भी जब पौत्र का पौत्र आएगा तब। जिससे प्रभावित हो वहां उपस्थित लोग सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम की मांग करने लगे। हाँ महाराज जी, आपके पावन वचनों को सुनने की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। बड़ी कृपा होती अगर आप अपने सत्संग का रसपान हम लोगों को भी करा देते। अब क्योंकि निवेदन विशेष भाव में किया गया था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था, अतएव सदानंद ने यह निवेदन सहर्ष स्वीकार कर लिया। और अगले ही दिन हफुआ कुटी पर सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू हो गया। कि केवल हम जनाना नहीं चाहते, जानने को भी तैयार हैं। यदि कोई जनाना चाहे तो हम उस अहंकार के पुतला के रूप में नहीं चल रहे हैं कि नहीं मेरा ही मानो, मैं जो कहता हूं वही मानो, मैं सुनूंगा नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ जानकार हूं, ऐसा नहीं है। हालांकि इस दौरान बीच बीच में तरया लक्ष्मी राम आना जाना और ईमान के साथ सत्य धर्म पर चलने वालों को निर्देशन एवं संरक्षण देना जारी रहा। आपके पास यदि जीव ईश्वर परमेश्वर का ज्ञान है तो आप जनाइए। सद्भावी सत्यान्वेषियों, अब सदानंद गूंगा बाबा के कुटी हफुआ में रहते हुए शंका समाधान का कार्यक्रम और भी तेज रफ्तार से करने लगा। परिणाम स्वरूप लोगों का आना जाना व प्रचार प्रसार भी तीव्र गति पकड़ने लगा। क्षेत्रीय पढ़ा लिखा शिक्षित समाज धर्म कर्म जीव आत्मा परमात्मा आदि के संबंध में नाना प्रकार की शंकाएं लेकर आने लगा। तो ये मंच जो है जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन का है, और जो जिस वर्ग या समाज का होता था उसे उसी वर्ग या समाज तथा उससे संबंधित विषय एवं सर्वश्रेष्ठ सद्ग्रंथों या पुस्तकों से सटीक स्पष्ट प्रमाणों से पुष्ट करते हुए हंसते हंसाते हुए इतना आसान तरीके से समझाया जाता था कि बातों को सुनने में ही दिखाई देने जैसा स्पष्ट बोध होने लगता था, जिससे आगंतुक अपार प्रसन्नता एवं संतुष्टि जाहिर करते थे। कठिन से कठिन जटिल से जटिल प्रश्नों और समस्याओं को रखते हुए और उसका आसान से आसान एवं स्पष्ट से स्पष्ट उनके अपने ही विषय से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रश्नों और समस्याओं के ऐसे उत्तर और समाधान रखे जाते थे जिसकी लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सदानंद और उसके ज्ञान की सराहना जनमानस में शिक्षितों द्वारा भी मुक्त कंठ से होने लगी। इस ज्ञान को विज्ञान सहित ऐसा कहूंगा, ऐसा बतलाऊंगा कि जिसके जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। सद्भावी सत्यान्वेषियों, अब सदानंद शरीर के द्वारा दिए जाने वाले अतीव दुर्लभ भगवत ज्ञान व स्वयं सदानंद की जांच परख हेतु दूर दूर से श्रद्धालु जिज्ञासु एवं अहंकारी बंधु आने लगे और अपनी अपनी शंकाओं एवं प्रश्नों को भी बेबाक रखने लगे। जो राम जी की जन्म स्थली है अयोध्या में, वहाँ वो मंदिर बनेगा कि तत्कालीन घोर आडंबर पाखंड
एवं ढोंग के दरमियान उम्मीद तो बहुत दूर, कल्पना भी न थी कि एक ऐसा स्पष्ट एवं यथार्थ तत्ववेता भी मिल सकता है जो किसी भी प्रश्नकर्ता के प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान उन्हीं के हाव भाव एवं शैली में सदग्रंथों से प्रमाण सहित कर सकता है। जो जानना था सब जान लिया, जो पाना था सब पा लिया। एक बार जो कोई भी आगंतुक सदानंद के संपर्क में आ जाए तो उसे बार बार आने को विवश होना ही पड़ता है। वो चाहकर भी अपने को रोक नहीं पाता है। ज्ञान में जो मिलता है, सदानंद वाला बाल शरीर एवं इस प्रकार की भगवत कृपा रूप भगवत ज्ञान जो किसी के भी हृदय गुफा में प्रविष्ट हो उसे भाव विभोर कर देता था। इसी के लिए समर्पण शरणागत भक्ति सेवा है। क्यों? कि ज्ञान पाने के बाद वास्तव में ये प्रभाव इतना अनुपम एवं अलौकिक था कि आने वाले समस्त जिज्ञासुजन सदानंद शरीर के द्वारा दिए जाने वाले अतीव दुर्लभ ज्ञान का आस्वादन कर कुछ समय के लिए कालातीत हो जाते थे, अर्थात वो अपने समय को लेकर बेफिक्र हो जाते थे। निसंदेह आपको दिखलाई देगा कि हमको कुछ भी इस ब्रह्मांड में जानना और कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। वहाँ केवल जानने को लिखे हैं, हम इसमें जोड़ दे रहे हैं पाने को भी। कुछ भी जानना और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। और वे ये भी भूल जाते थे कि उन्हें वापस भी जाना था। ऐसे परम पुनीत परिवेश में हर तरफ सदानंद की हाव भाव, रहन सहन, आचरण व्यवहार और उनके द्वारा दिए जाने वाले भगवत ज्ञान की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी।